Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. I am Sana Arslan from University of Education Lower Mall campus. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. This is lecture number 18 and I will discuss about the techniques and types of sculptures. Course outline: Introduction to modern sculpture, concepts of modern sculpture, history of modern sculpture, pre and post surveys of attitudes about public art and its community, art, space and city, wildlife sculpture, kinetic art sculpture, history of community, 3 projects on world renowned community, slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. So most of the topics are already discussed in the previous lectures and उसके बाद आज का जो काम है आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा आपसे टाइप्स ऑफ स्कल्पचर भी डिस्कस करूँगी. So sculpture etymology: the term of sculpture comes from Latin word sculpere, which means to cut or remove pieces with a stone. Definition: sculpture is a three-dimensional form constructed to represent a natural or imaginary shape. ठीक है, सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि इसकी क्या एटिमोलॉजी है. ये लैटिन वर्ड है और स्कल्पचर से निकला है. इसका मतलब है टू कट और रिमूव पीसेस विद अ स्टोन. और डेफिनेशन इसकी ये है कि 3 डायमेंशनल फॉर्म को स्कल्पचर कहा जाता है, कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट, जो कि किसी भी नेचुरल या इमेजिनरी शेप को प्रेजेंट करे. मेथड्स ऑफ स्कल्पचर: सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस, एडिटिव प्रोसेस. सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस की बात करें, कार्विंग जिसमें इंक्लूडेड है, अनवांटेड मटेरियल्स आर रिमूव्ड. तो सब्ट्रैक्टिव जो प्रोसेस है उसमें कार्विंग की जाती है और यहाँ पर अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है. आप अपने स्कल्पचर को बनाते हुए सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, चीज़ों को निकालते जाते हैं. एडिटिव प्रोसेस में मॉडलिंग, कास्टिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह शामिल है और यहाँ पर आप चीज़ों में एडिशन करते जाते हैं. मसलन अगर आप क्ले में काम करें तो आप ऐड करते जाएंगे, आप उसकी मॉडलिंग करते जाएंगे, उसमें कास्टिंग करेंगे अगर, तो एडिटिव प्रोसेस है. कार्विंग, सब्ट्रैक्टिव. कार्विंग के लिए जो है वो सब्ट्रैक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. रिमूविंग पोर्शंस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल्स टू क्रिएट अ फॉर्म. यहाँ पर आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक लिया लकड़ी का, उसके ऊपर आपने अपनी ड्राइंग की, तो ड्राइंग को आपने एज इट इज़ रहने देना है और बैकग्राउंड में जो आपको नेगेटिव स्पेसेस नज़र आ रही हैं आप उसको कार्व कर देंगे. सो दैट इज़ अ सब्ट्रैक्टिव मेथड. उसके बाद अपने डिज़ाइन को एलैबोरेट करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी होगी. कैन यूज स्टोन, प्लास्टर, वुड, आइवरी, ग्लास, आइस, चॉकलेट. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कार्विंग के मेथड के लिए यूज़ की जा सकती हैं. कैन बी डन बाय हैंड और विद पावर टूल्स. सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं. अगर वो ज़्यादा हार्ड है तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. अदरवाइज़ अगर आप सॉफ्ट कोई क्ले में काम करें तो मे बी यू कैन स्टार्ट इट विद योर हैंड्स एंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें जो वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं समटाइम्स टेक्सचर देने के लिए. मॉडलिंग, which is an additive method. Modeling using a pliable material such as clay or wax. The artist shapes the materials into a 3D form. तो clay या wax के साथ जो artist है वो एक 3D form को create करता है. Can be done by hand or with tools. Casting additive method है. Casting, liquid material is poured into a mold to create a form. अब मोल्डिंग, कास्टिंग. मोल्डिंग का जो मेथड है उसमें आपने एक मोल्ड बना लिया. कास्टिंग के लिए आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कोई भी लिक्विड मटेरियल. ठीक है. मोल्ड द फॉर्म इनटू विच द मटेरियल इज पोर्ड. एनी मटेरियल दैट हार्डन्स कैन बी यूज फॉर कास्टिंग. अच्छा, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि बाद में हार्ड हो जाएगा उसको आप कास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मेटल, स्लिप, प्लास्टर, प्लास्टिक रेजिन्स. वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन इज़ ब्रॉन्ज. तो ब्रॉन्ज में जो है वो हमें काफ़ी पुराने रोमन्स के, ग्रीक के स्कल्पचर्स भी मिलते हैं और अभी भी इसको जो वो बहुत पसंद किया जाता है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए. कंस्ट्रक्शन एडिटिव मेथड. Forms are built from materials such as wood, paper, string, sheet metal and wire. Welding, gluing, nailing materials together. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो चीज़ों को ग्लू करके उनको एक दूसरे के साथ जो है वो ठोक के उनको नेलिंग करके उनकी वेल्डिंग करके जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी स्कल्पचर पीस को.
अच्छा जी, ये तो वो मेथड्स हो गए कि सब्ट्रैक्टिव होंगे और एडिटिव होंगे मेथड्स जिनके ज़रिए जिन टेक्निक्स के साथ आप जो है वो अपने स्कल्पचर्स को बनाएंगे. सेकंड है टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल वन बाय वन. यहाँ पे हमने आपसे जो पहले लेक्चर्स आपके थे उनके अंदर राउंड स्कल्पचर पे, रिलीफ पे, काइनेटिक पे, इन सब के ऊपर बहुत तफसील से बात हो चुकी है. बट टू टॉक अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ द स्कल्पचर के मेजर मेन क्या टाइप्स होंगे, उसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के भी ऐड हो सकते हैं. बट द मेन टाइप्स आर फुल राउंड, रिलीफ, लीनियर, काइनेटिक, assemblage. Freestanding or full round sculpture, it inhabits three-dimensional space in the same way that living things do. तो जिस तरह से जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं और उनका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक थ्री डायमेंशनल उनका जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से ये जो फुल राउंड स्कल्पचर्स हैं या फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स हैं, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस को थ्री डायमेंशनल होते हैं. और स्कल्पचर इन द राउंड कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम ओनली अ सिंगल व्यू पॉइंट बट मस्ट बी सर्कल्ड एंड एक्सप्लोर्ड. अब इस तरह के स्कल्पचर्स हैं जो कि फुल राउंड स्कल्पचर होते हैं, उनको सिर्फ किसी एक व्यू पॉइंट से नहीं अप्रिशिएट किया जाता बल्कि उनको चारों तरफ से देखकर घूम के देखा जा सकता है. अलबत्ता वो स्कल्पचर जिनके बिहाइंड कोई वॉल हो, वो वॉल के साथ अटैच ना हो लेकिन फिर भी उनके बिहाइंड कोई वॉल हो, वहाँ पर एक थोड़ी सी जो है वो ये दुश्वारी पेश आ सकती है कि उसको पीछे से घूम के ना देखा जा सके. अलबत्ता वो भी फ्री स्टैंडिंग होते हैं. Roman bronze reduction of Myron's Discobolus 2nd century AD. लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है और राइट साइड पे टेराकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस. Relief sculpture. A relief sculpture grows out of flat two-dimensional background and its projection into three-dimensional space is relatively shallow. ठीक है जी. अब यहाँ पर जो रिलीफ स्कल्पचर है वो बैक से किसी चीज़ के साथ अटैच होता है. अच्छा जी, और जो इसका एंटायर डिज़ाइन है इसको एक फ्रंटल व्यू से आप देख सकते हैं. यहाँ पर पीछे से घूम के देखने की सिचुएशन नहीं होती बल्कि आप फ्रंट व्यू से उसको देख सकते हैं. अब रिलीफ में भी दो टाइप्स हैं, एक बास रिलीफ है और एक ऑल्टो रिलीफ है. बास रिलीफ वो है जो सतह से थोड़ी कम उभरी होती है, जैसा कि आप राइट हैंड साइड पे जो स्कल्पचर देख रहे हैं वो बास रिलीफ में बनाया गया है. और सेकंड है हाई या फिर ऑल्टो रिलीफ, जो कि आप उल्टे हाथ पे लेफ़्ट साइड पे जो आपको स्कल्पचर नज़र आ रहा है वहाँ पर हाई रिलीफ है, जो कि ज़्यादा प्रोजेक्टेड है और बैकग्राउंड के साथ अटैच है लेकिन प्रोजेक्टेड है. बास रिलीफ ज़्यादा प्रोजेक्टेड नहीं होती, हाई रिलीफ ज़्यादा प्रोजेक्टेड होती है. उसके बाद जो है वो आप मज़ीद जो है वो रिलीफ की एग्जांपल्स देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं. लीनियर स्कल्पचर क्या होता है? इट एम्फसाइजेस कंस्ट्रक्शन विद थिन ट्यूबुलर आइटम्स सच एज वायर और नियॉन ट्यूबिंग. तो यहाँ पर जो है वो नियॉन ट्यूबिंग या फिर किसी भी जो है वो वायर के साथ, किसी भी रॉड के साथ जो है वो ये लीनियर स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं. Kinetic sculptures, a kind of structure where the parts or a certain part are is movable. तो जो kinetic art sculpture होते हैं इनके कुछ parts moving होते हैं. अमूमन ये rods के साथ जो है वो इसको बनाया जाता है और इसके सिरों के ऊपर जो है वो कोई चीज़ होती है जो कि हवा के साथ move कर सकती है या फिर उसका shadow move करता हुआ दिखाया जाता है. Sometimes kinetic art sculptures जो बनाए जाते हैं उनमें कोई ना कोई मोटर भी involved होती है to make the parts movable. Assemblage sculptures क्या हैं? A kind of structure wherein the elements present are just assembled from things that are found in the surroundings. तो surroundings में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको assemble करके, उनको जोड़ के, glue के ज़रिए nailing करके, उनको किसी भी तरीक़ाकार से जोड़ के, assemble करके, इकट्ठा करके एक assemblage sculpture create किया जाता है. Here are some sources if you want to know more about the sculpture, their types and so many things. तो आप इन से जो है वो help ले सकते हैं. So this is the end of this lecture and hopefully आपको जो है वो एक दफ़ा रिवाइज भी हो गया होगा that what are the things जिनके बारे में हम डिटेल में बात करें और अगर उनको assemble किया जाए तो बेसिकली किस तरह से जो है वो हम उनके बारे में बात करेंगे, लाइक राउंड, रिलीफ, लीनियर, काइनेटिक, असैम्बलेज, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ द स्कल्पचर. और इससे रिलेटेड जो है वो आप अपनी प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करें एंड जो भी आपको असाइनमेंट साइड बाय साइड दी जाती हैं उसके ऊपर भी काम करें. एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी
and you can ask during the Zoom session and in the Google Classroom, and even you can WhatsApp. So best of luck. Take care and assalamu alaikum.